हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेइंग स्टॉप टू नेगेटिव थॉट्स। नाउ दिस में साउंड चैलेंजिंग कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, और सारे इसमें से आधा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और जो हम ओवर थिंक करते हैं वो अलग ही है। तो इट्स इम्पॉसिबल टू एक्चुअली स्टॉप दोज नेगेटिव थॉट्स। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जहाँ पे आप कॉन्शियसली यूज़ करके उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज़, माइंडफुलनेस। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है ना, आई अर्ज यू टू जस्ट लेट देम पास। आप ये सोचिए कि ये किस तरह के थॉट्स हैं। आप बस पहले खुद को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह के थॉट्स हैं, एंड लेट देम पास विदाउट थिंकिंग मोर अबाउट देम कि क्यों हो रहा है। जैसे कि होता है ना कि एक थॉट आया फिर दूसरा थॉट आया, इंस्टेड आप एक थॉट आ रहा है तो उसको लेट देम पास। ये पहला चीज़ कर सकते हैं आप। और मूविंग फॉरवर्ड आप कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ डूइंग सम रैंडम थिंग्स। कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन गो फॉर ए वॉक, और आप खुद के लिए कुछ अच्छा बना सकते हैं, या फिर हो सकता है यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू। आप कुछ भी कर सकते हैं। सो अब डिस्ट्रैक्शन टेक्निक में ऐसा होता है कि ये वर्क करता है डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट तरीका। तो हो सकता है आपके लिए कुछ और ये वर्क करे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन टेक्निक में क्या ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं अपने आप को, और वो आपके लिए वर्क करता है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सेइंग स्टॉप। इमीडिएटली से स्टॉप टू नेगेटिव थॉट्स जहाँ आपके दिमाग में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा ना कि जहाँ आपने खुद को स्टॉप बोला ना, तो इमीडिएटली आपकी फोकस शिफ्ट हो रही है, और आप क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ से आपका दिमाग हट के किसी और चीज़ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप खुद को वैलिड पूछने वाले हैं क्वेश्चंस। जैसे कि हो सकता है कि इज़ इट वैलिड, क्या ये सही है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत हेल्प करती है, जहाँ पे ये कॉन्शियसली ये अपना खुद का होता है कि आप उस चीज़ के लिए अवेयर रहें और खुद को वहाँ पे स्टॉप करें। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जो कि लास्ट है, कि आप सबसे पहले ना जर्नलाइज करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम आधा से ज़्यादा जो चीज़ें सोचते हैं ना, वो हमें खुद को नहीं पता रहता, लेकिन हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि हम एक्चुअली में सोच क्या रहे हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जर्नल मेंटेन करते हैं कि एक्चुअली आप क्या चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी आधे सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि आप सोच क्या रहे हैं। क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे थॉट्स सोचने लगते हैं, और आपको एक्चुअली पता नहीं रहता है कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंस्ड है। तो ये आपको बहुत 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 वर्क करने वाला है। और देखिए, ये हमारे हाथ में है कि हम क्या सोचना चाहते हैं और किस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में लेकर आना चाहते हैं। बीट इट हो सकता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होता है। अगर हम पॉजिटिव थॉट की तरफ ज़्यादा रहते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। अगर बेटर डिसीजन मेकिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे और अच्छी होती है। अगर लाइफ में कोई चैलेंजेस सेटबैक्स है, तो उस चीज़ को हम अच्छे से फेस कर पाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव। और नेगेटिव थिंकिंग तो हमारे दिमाग में हमेशा ही रहता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कॉन्शियसली क्या चूज़ करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। एट फर्स्ट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दिस, क्योंकि ये हमको लगेगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन धीरे धीरे जब हम ये चीज़ कोशिश करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट हो रहा है, और आप बहुत अच्छी तरीके से खुद को मेंटेन कर पा रहे हैं, खुद को पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को ट्राई करके देखें, एंड दिस विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ और ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग पैटर्न। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। सो डू ट्राई दिस टेक्निक्स, एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होने वाली। दिस में टेक लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, सो इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेशेंस विथ सेल्फ, और खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंस रखना है, बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी रखना है। ऐसी कोई बात नहीं कि हर एक चीज़ के लिए एक टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है, और हर एक इंसान के लिए डिफ़र करता है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड यू विल सी द चेंजेस। So I'll stop this video here,
If you like this video, please like, share and subscribe. Until then, stay blessed and always remember to shine. Bye.